नमस्कार। हर अनसुलझे मामले के पीछे ना एक कहानी होती है। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब कभी नहीं मिला। आज हम एक ऐसी ही फाइल खोलने जा रहे हैं, कमरा नंबर 214 की फाइल। ये एक ऐसी कहानी है जो थोड़ी अजीब है, परेशान करने वाली है और सच कहूं तो आज भी एक रहस्य बनी हुई है। चलिए मिलकर इस मामले की तह तक जाते हैं। किसी भी इन्वेस्टिगेशन में जो पहला सुराग होता है ना, वो अक्सर सबसे जरूरी होता है। और हमारे इस मामले में ये एक बहुत ही अजीब सा मैसेज है जो घटनास्थल पर मिला था। यहां से कोई नहीं जाता। अब ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक पहेली है और शायद एक वादा भी। और यही इस पूरे रहस्य का सेंटर पॉइंट है। तो हमारी ये पड़ताल हमें कहाँ ले जाती है? मनाली की शांत पहाड़ियों में बसे एक पुराने से होटल में। बाहर से देखने में ये एक बिल्कुल आम सी जगह लग सकती है, लेकिन इसके अंदर एक दरवाजा है जो सालों से बंद है। कमरा नंबर 214। बस यही वो जगह है जहां से हमारे सारे सवाल शुरू होते हैं। अब देखिए, हर केस में एक मेन गवाह होता है, कोई ऐसा जो सही समय पर सही या शायद गलत जगह पर होता है। हमारे इस मामले में वो शख्स है रोहित। वो उस बंद कमरे के ठीक बगल वाले रूम 213 में ठहरा था और उसकी बस थोड़ी सी दिलचस्पी ही इस पूरी रहस्यमयी कहानी का पहला पन्ना लिखती है। और यहीं पर इन्वेस्टिगेशन का पहला नियम सामने आता है, जो कहा जा रहा है उस पर हमेशा सवाल उठाओ। रिसेप्शनिस्ट ने तो कह दिया कमरा मेंटेनेंस में है, लेकिन रोहित ने जो देखा वो कुछ और ही कहानी बता रहा था। दरवाजे पर एक पुराना जंग लगा ताला और खरोच के निशान भी ऐसे जैसे कोई बेतहाशा अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अब ये मेंटेनेंस तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। इस मामले में चीजें बहुत तेजी से तब बदलीं जब रात हुई। अब हम आते हैं उस पहली घटना की टाइमलाइन पर। एक ऐसी घटना जिसे किसी भी लॉजिक से समझाना बहुत मुश्किल है। ये वो पल था जब उस बंद कमरे के अंदर से किसी चीज ने या किसी ने संपर्क करने की कोशिश की। चलिए जरा घटनाओं के क्रम को देखते हैं। शुरुआत एक नॉर्मल चेक इन से हुई, फिर उस अजीब से ताले पर नजर पड़ी। लेकिन असली मोड़ आया ठीक रात के 1:30 बजे। बगल के कमरे से एक धीमी थपथपाहट की आवाज। ये उस बंद कमरे से सीधे कांटेक्ट की शुरुआत थी। और अच्छी बात यह थी कि रोहित ने समझदारी दिखाते हुए अपने फोन पर रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। और ये वो पहला ठोस सबूत है जो हमारे पास है। रोहित की रिकॉर्डिंग में कैद हुई एक आवाज, एक फुसफुसाहट जो उस सील्ड बंद कमरे के अंदर से आ रही थी और एक सीधी सी मांग कर रही थी, दरवाजा खोल दो। लेकिन सवाल यह था कि क्या ये मदद के लिए पुकार थी या कुछ और। लेकिन जो बात इस घटना को और भी ज्यादा परेशान करने वाली बनाती है वो ये है कि ये कोई एक तरफा आवाज नहीं थी। ये एक तरह का संवाद था। जब रोहित और उसके दोस्तों ने दीवार पर खटखटाया तो ठीक वैसा ही जवाब अंदर से भी आया। इससे एक बात तो साफ थी, दीवार के उस पार जो भी था वो सिर्फ मौजूद नहीं था, वो सुन रहा था और जवाब भी दे रहा था। एक बार जब इतना पक्का सबूत मिल जाए तो इन्वेस्टिगेशन का अगला कदम होता है बैकग्राउंड चेक करना। रोहित अब सिर्फ एक डरा हुआ मेहमान नहीं था, वो एक गवाह बन चुका था। अब समय था होटल के स्टाफ से बात करने का और ये पता लगाने का कि आखिर कमरा नंबर 214 का अतीत क्या था। और जब थोड़ा दबाव डाला गया तो होटल की ऑफिशियल कहानी टूट गई। रिसेप्शनिस्ट ने आखिरकार वो राज खोल ही दिया जिसे होटल इतने सालों से छिपाने की कोशिश कर रहा था। 5 साल पहले कमरा नंबर 214 में एक जवान लड़की ने सुसाइड कर लिया था। अचानक से ये मामला सिर्फ अजीब आवाजों का नहीं रह गया था, अब इसका एक दुखद और शायद हिंसक इतिहास भी सामने आ चुका था। और जैसा कि किसी भी अच्छी जांच में होता है, एक घटना अक्सर दूसरी से जुड़ी होती है। पता चला कि रोहित का अनुभव कोई पहला नहीं था। होटल के रिकॉर्ड्स में पहले भी ऐसी शिकायतें थीं, अजीब आवाजें, फुसफुसाहटें। एक पिछले गेस्ट ने तो यहां तक दावा किया था कि उस बंद कमरे से एक आवाज ने उससे पूरी रात बात की थी। मतलब साफ था, ये कोई एक अकेली घटना नहीं थी, ये एक पैटर्न था। अब तक जितने भी सबूत थे वो सब दरवाजे के बाहर से थे, लेकिन हर इन्वेस्टिगेशन में एक ऐसा मोड़ आता है जब आपको दरवाजा खोलना ही पड़ता है। कहानी अब अपने सबसे जरूरी मोड़ पर पहुंचती है जब रोहित उस बंद कमरे के अंदर कदम रखने वाला था। रोहित के बार बार कहने पर मैनेजर आखिर में मान गया। उसने वो पुरानी चाबी निकाली जो शायद सालों से इस्तेमाल नहीं हुई थी। जरा सोचिए उस पल के सन्नाटे को, जब उस जंग लगे ताले में चाबी घूमी होगी और सालों से बंद एक दरवाजा खुलने के लिए तैयार था। दरवाजा खुला और अंदर का नजारा बहुत ही ज्यादा नॉर्मल था।
हर चीज पर धूल की मोटी परत, हवा में एक बासीपन और पुरानी चादरों से ढका हुआ फर्नीचर। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे ये सब सिर्फ एक कहानी थी, एक वहम कि शायद यहां कुछ भी नहीं है। और फिर उनकी नजर उस पर पड़ी, दीवार पर, जैसे किसी नुकीली चीज से खरोच कर लिखा गया हो, वही शब्द जो इस मामले की शुरुआत थे, यहां से कोई नहीं जाता। अब ये कोई फुसफुसाहट नहीं थी, कोई दस्तक नहीं थी, ये एक ठोस फिजिकल सबूत था। वहम अब हकीकत बन चुका था। और ऐसा लगा जैसे उस मैसेज को पढ़ने से कमरे के अंदर कुछ जाग गया हो। जैसे ही उस सबूत पर नजर पड़ी, दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ अपने आप बंद हो गया। लाइटें बुरी तरह से झपकने लगी। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक रिएक्शन था। जैसे कमरे के अंदर की कोई ताकत कह रही हो, तुमने वो देख लिया जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। लेकिन सबसे डरा देने वाला सबूत तो बाद में सामने आया, जब रोहित उस कमरे से सुरक्षित बाहर निकल गया था। जब उसने अपनी रिकॉर्डिंग फिर से सुनी, तो उसमें एक और आवाज थी जो उसने उस समय नहीं सुनी थी। एक फुसफुसाहट जो सीधे उसे कही जा रही थी, अब तुम आ गए हो। ये अब कोई आम चेतावनी नहीं थी, ये मामला अब पर्सनल हो चुका था। अब कोई भी सोचेगा कि कहानी यहीं खत्म हो जाती है ना? रोहित होटल से चेकआउट करता है और मामला बंद। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो कुछ भी कमरा नंबर 214 में था, वो वहीं नहीं रुका। वो रोहित के साथ उसके घर आ गया। और घर पर यह पैटर्न और भी ज्यादा डरावना हो गया। हर रात ठीक 12:30 बजे वही समय उसके फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आती। उठाने पर सिर्फ किसी के सांस लेने की आवाज। और फिर सबसे बुरा सबूत, उसके बेडरूम की दीवार पर हल्के खरोच के निशान दिखाई देने लगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे होटल के कमरे में थे। और यहीं पर आज ये फाइल खड़ी है। कोई समाधान नहीं, कोई जवाब नहीं, बस एक सीधी सी लेकिन बहुत ही डरावनी सच्चाई। ये मामला कभी बंद नहीं हुआ। तो आखिर में ये हमें एक ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक दरवाजे पर ताला लगाया जा सकता है, एक कमरे को सील किया जा सकता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या उस चीज को कैद किया जा सकता है जो पहले से ही आजाद है, या क्या वो हमेशा बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता खोज ही लेगी? इस बारे में सोचिएगा